हिमाचल परिवहन विभाग की ओर से प्रदेश में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत शिमला में सड़क सुरक्षा जागरूकता में महिलाओं की भागीदारी को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें महिला वाहन चालकों ने जागरूकता अभियान में हिस्सा लिया और अपने निजी अनुभव भी साझा किए। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इस कार्यशाला की अध्यक्षता की। कार्यशाला को लेकर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल में अपने आप में ये पहली कार्यशाला है जो वाहन चलाने वाली महिलाओं के लिए आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि कार्यशाला के दौरान कमर्शियल व्हीकल, ई रिक्शा चलाने वाली महिलाओं को बुलाया गया था और सम्मानित भी किया गया है। साथ ही उनके समक्ष आने वाली चुनौती और परेशानियों को भी जाना, ताकि आने वाले समय में व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। एक नई पहल है और अनूठा प्रयास है, जिसके लिए मैं डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट को और उनके ऑफिसर्स को बधाई देना चाहता हूं। और आज जितने भी प्रतिभागी यहाँ पे बुलाए गए वो सब लड़कियां या महिलाएं खुद गाड़ी चला रही हैं, या तो वो गाड़ी चला के आत्मनिर्भर बनी हैं कि वो कहीं भी जा सकती हैं। दूसरा, हमारा कंसर्न उनके प्रति है जो कमर्शियल व्हीकल चला रहे हैं, और कमर्शियल व्हीकल चलाते इसमें एचआरटीसी की बस भी चला रही हैं, ट्रक भी चला रही हैं, टैक्सीज चला रही हैं, और उसके बाद ई रिक्शा को चला रही हैं। तो वो सब लोग आज हमने बुलाए थे, उनको हमने सम्मानित भी किया। उनको सोसाइटी में क्या चुनौतियाँ मिल रही हैं और उसके बारे में फर्स्ट हैंड नॉलेज हमें मिले कि क्या दिखते हैं। और आगे से जब भी हम, वैसे तो हमारे पास अभी 1.25 लाख महिलाएं लाइसेंस होल्डर हैं हिमाचल प्रदेश में, लेकिन हमारा ये प्रयास रहेगा कि आगे से जब लाइसेंस जहाँ बनते हैं वहाँ महिलाओं का प्रायोरिटी पे टेस्ट लेके उनको फ्री किया जा सके। तो रोड सेफ्टी का जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है कि हिमाचल प्रदेश में 2017 से लेके अब तक लगभग 7500 जाने गई हैं एक्सीडेंट में, और 30,000 के आसपास लोग जो हैं इन सालों के दौरान जख्मी हुए हैं। तो उसको देखते हुए हमने एक बड़े पैमाने पे रोड सेफ्टी के कार्यक्रम चला रखे हैं, और पूरा महीना रोड सेफ्टी के कार्यक्रमों को हम आयोजन कर रहे हैं। और स्कूलों से लेके कॉलेज तक और संस्थानों तक, सचिवालय तक, प्रेस वालों तक, हर तक हम पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं परिवहन विभाग के निदेशक अनुपम कश्यप ने बताया कि महिलाएं आज स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रही है। ऐसे में हर्ष का विषय है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर 1,50,000 से ज्यादा महिला चालक हैं। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के आदेशों के अनुसार विभाग की ओर से सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, ये हम सब लोगों के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि हिमाचली महिलाएं स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ रही हैं और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रही हैं। तो हमारा आंकड़ा है 1,10,000 से अधिक महिलाएं जो है हिमाचल प्रदेश में गाड़ियां चलाती हैं। तो ये बहुत उत्साहवर्धक है। इसमें हमने हमेशा प्रयास किया है, बहुत तरह की कार्यशालाएं होती हैं, और रोड सेफ्टी हमारा जो मेन इशू सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बढ़ती वाहनों की संख्या के कारण सड़कों पर जिस प्रकार की स्थिति रहती है, तो दुर्घटनाओं को रोकने में हम क्या कारगर कदम उठा सकते हैं। तो हमने ये देखा कि महिलाओं की सहभागिता के बिना इस काम को शायद हम लोग नहीं कर पाएंगे। फिर हमने ये विभाग ने काफ़ी जानकारी जुटाने के बाद ये प्रयास किया कि बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जहां महिलाएं बाकी लोगों के लिए रोल मॉडल के रूप में निकल करके आई। तो हमने प्रयास किया, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने भी निर्देश दिए कि सबको सब सेगमेंट से बुला करके प्रतिनिधियों को उनका फीडबैक लेना बहुत आवश्यक है, ताकि वो बता पाएं कि किस प्रकार की उनको चुनौतियां जब गाड़ी चलाती हैं तो सड़कों पर रहती हैं, और वो उनके क्या क्या अनुभव है। तो बेसिकली ये हमारा एक ये फीडबैक का सेशन, इसको हम सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं, क्योंकि यह पहली बार ऐसा होगा कि कुछ महिलाएं बताएंगी अपने अनुभव एक सरकारी प्लेटफॉर्म पर। तो हो सकता है कि उसके बाद हमको कुछ ऐसी चीजें यहाँ जानने पे मिले जिसको हम ये सरकार के स्तर पर देखा जा सके कि फील्ड एजेंसीज को, एनफोर्समेंट एजेंसीज को किस प्रकार के दिशा निर्देश देने की आवश्यकता है, महिलाओं को विशेषकर मद्देनजर रखते हुए। तो आज प्रयास रहेगा, विस्तृत चर्चा हो और सबके सुझाव हमको आए, और अपने अपने फील्ड में, क्योंकि इसमें कोई महिला ऑटो चालक है, कोई महिला टैक्सी चालक है, कोई ट्रक चालक है,
कोई बस चालक है, तो डिफरेंट सेगमेंट से, कोई सरकारी स्तर से है, कोई प्राइवेट स्तर से है, तो एक पूरा मिला जुला ग्रुप हम सब लोगों के पास है। और हम पूरा विश्वास करते हैं कि बहुत सार्थक चर्चा इसमें होगी और बहुत अच्छी वर्कशॉप होगी, क्योंकि इसमें हमारे अधिकारी उनको सड़क सुरक्षा से जो जानकारियां हैं वो भी प्रदान करेंगे, मेडिकल इमरजेंसी के बारे में भी बताएंगे, कानूनों के बारे में भी बताएंगे। वहीं इस दौरान जागरूकता अभियान में हिस्सा लेने वाली महिलाओं ने भी अपने अनुभव साझा किए। मेरी बात करूँ तो मैं स्टार्टिंग जब मेरी बचपन थी, तो बचपन में स्कूल जाती थी तो 14 किलोमीटर का रास्ता होता था, पैदल आना जाना होता था। तो ऐसे में मुझे ये लगता था कि काश मैं भी ड्राइविंग सीखती, या मुझे भी, मेरे पास भी गाड़ी होता तो शायद मैं भी ड्राइव करके स्कूल जाती। तो ये सब सपने बचपन से बुनते आई, और एक वक्त ऐसा आया कि जब मुझे लगा मुझे भी इस फील्ड में आना चाहिए, क्योंकि परिवार में कभी भी कोई भी बीमार होता है तो गाड़ी अवेलेबल नहीं होती है घर पे। तो ऐसे में क्यों ना हम खुद अगर ट्रेंड है तो हम परिवार को हॉस्पिटल तक टाइम से पहुंचा सकते हैं। तो ये सब चीजें हम महिलाओं को भी मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि वो भी आए इस फील्ड में, और ड्राइविंग तो आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरी है। हर तरह की व्हीकल चला लेती हूँ, जैसे ट्रक हो गया, मशीन्स हो गई, बाइक एंड ऑल, हर एक चीज। तो बस यहाँ पे इसी के ही रिगार्डिंग आज है, तो हम आपको बुलाया गया है। तो यहाँ पे ज्यादा है कि हम लड़कियां आज की डेट में किसी से कम नहीं है ना। हर एक जो काम लड़के कर सकते हैं वही हम भी कर सकते हैं। सर, मेरा नाम भावना है और मैं वैसे मंडी की हूँ, रहने वाली सरका घाट की, और मैं यहाँ शिमला में 26 साल से रह रही हूँ, ठीक है। और मेरी जो ड्राइविंग है वो 16 साल की है। 16 साल से मैं गाड़ी चला रही थी। मैं छोटी ही गाड़ी चलाती हूँ। मैं पहले प्राइवेट व्हीकल चलाती थी, तो जिसमें मैं बच्चे ही ढोती थी, बच्चों का ही काम करती थी स्कूल का। बाद में मुझे ऐसा लगा कि जैसे होता ही है कि आस पड़ोस वाले बोलते हैं या ड्राइवर लोग बोलते हैं कि तुम प्राइवेट में काम कर रही हो, तो मैंने बोला मैंने टैक्सी ले लेनी है। मैंने टैक्सी ली, उसके बाद मैं टैक्सी में काम करी। वैसे तो मेरे को 4-5 साल हो गए हैं टैक्सी में। तो पहले तो मैं बच्चों का ही काम किया, और अब जो है 4-5 सालों से मैं इसमें कर रही हूँ, टूरिस्ट का काम कर रही हूँ। और रही चुनौतियों की बात, चुनौतियाँ तो बनी रहती है, क्योंकि जेंट्स लोगों के बीच में एक लेडीज़ ने काम करना है, तो वो तो चुनौती भर के ही है। वो तो मतलब एक डर बना रहता है कि हम, मतलब एक खौफ है कि जेंट्स है और लेडीज़ है, होता ही है थोड़ा सा। घर में जो मेरे पापा गाड़ी चलाते हैं, वो काफी टाइम से गाड़ी चलाते हैं। मेरा शौक था इस फील्ड में आने का कि मैं भी बड़ी गाड़ी चलाऊं। छोटी तो सारी चला लेती हैं लेडीज, पर ये था कि बड़ी गाड़ी चलाऊं। कल चलते हैं, पर हमारे पास 2 गाड़ी हैं, तो लॉन्ग रूट पे जाने के लिए हमें अलाउड नहीं है, मतलब कि दिक्कत होती है लड़कियों का, आप लोगों को पता ही होगा। तो हम लोकल ही चलते हैं। सेफ्टी और बाथरूम की बड़ी दिक्कत होती है और बस इतनी है, हमें दिक्कत यही होती है। जी, मैं लास्ट 6 ईयर से काम कर रही हूँ, और शुरू में तो काफ़ी चैलेंजेस थी। बेशक अभी वक्त के साथ सब कुछ फेड हो चुका है, लाइक मुझे काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है सोसाइटी का। लेकिन शुरू में यही था चैलेंजेस कि लेडी कोई नहीं थी ड्राइविंग में। ऑब्वियसली मैं फर्स्ट लेडी आई थी, तो लोगों को तो सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना ही मुश्किल था कि लेडी ड्राइव कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। लाइक लोग नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे मुझे कि कुछ प्रॉब्लम्स होंगी इस वजह से ड्राइविंग कर रही है, या ड्राइविंग के साइड में कुछ और चल रहा है, लाइक उस तरह से लोग मतलब जज करते थे। तो उन सबको मतलब काफ़ी स्ट्रगल फेस करने के बाद में मैं मतलब ये सोचो कि काफ़ी स्ट्रगल के बाद मैं ये मुकाम हासिल कर पाई हूँ। आज मेरे पास 4 गाड़ियाँ हैं, और अपना सिनन टूर एंड ट्रैवल्स के नाम से मेरी अपनी ट्रैवल एजेंसी है। तो मुझे लगता है कि मैं स्ट्रॉन्ग थी लोगों के नेगेटिव दृष्टिकोण से, तो इसलिए फिर आज काफ़ी कुछ अचीव कर पाई हूँ।